अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान आबिद और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम करीब लोगों को अपनी निशानियां और हकायक इस कायनात के मुशाहिदे और खुद इनकी अपनी तख्लीक के इसरार करके दिखाते जाएंगे, यहाँ तक कि इन पर हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात और इसकी किताब ही हक है और यही राह हिदायत भी है जिसकी इंसानियत को तलाश है। ए पैगंबर, क्या तेरा रब इस हकीकत के इजहार के लिए काफी नहीं जिसकी रबूबियत का इजहार कायनात के हर चीज से हो रहा है और वो तमाम कायनात का निगहबान है। खबरदार, जो लोग इस मामले में अभी तक शक व शुबा में मौजूद है वो समझ ले कि अल्लाह ताला इन सब के और कायनात के हर चीज पर हावी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कायनात के छुपे राजों को साइंस और कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कई एपिसोड्स पर मुश्तमिल होगा जो कि कुरान और मॉडर्न साइंस के हवाले से बनाई गई सीरीज है। नंबर 1, द बिग बैंग थ्योरी। माहिरीन फल्कियात कायनात की तख्लीक की वजाहत एक मकबूल नजरिए बिग बैंग से करते हैं। माहिरीन फल्कियात और फल्की साइंसदानों का साल साल मुशाहिदात और तजर्बात से जमा करदा मवाद इस बात की तायीद करता है। बिग बैंग के मुताबिक तमाम कायनात शुरू में एक बहुत बड़ी कमियत थी जिसे प्राइमरी नबोला भी कहते थे। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये सब अलहदा हो गए जिसकी वजह से गैलेक्सीज वजूद में आए। फिर ये सितारों, सैयारों, सूरज, चांद की सूरत में तकसीम हो गए और दोस्तों इसी तरह से कायनात वजूद में आई। दोस्तों, कायनात की इब्तिदा से मुतालिक मंदरजा झैल आयातें हमें बताती है। सूरह अंबिया आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया। दोस्तों, इस आयत कुरानी और बिग बैंग के नजरिए के दरमियान हम आहंगी से इनकार करना नामुमकिन है। एक किताब जो 1400 साल पहले अरब में नमूदार हुई इस गहरी साइंसी हकीकत की हामिल कैसे हो सकती है। नंबर 1, कहकशाओं की तहलीक से पहले दुआ। दोस्तों, साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि गैलेक्सीज वजूद में आने से पहले फल्कियाती मादे यानी गैसेस की सूरत में थे। मुख्तसर ये कि गैसेस के मरगले या बादल कहकशाओं की तश्कील से पहले मौजूद थे। इस फल्कियाती मादा के लिए दुए का लफ्ज गैस की बनिस्बत ज्यादा मौजू है। कुरान मजीद की मंदरजा झैल आयात कायनात की इस हालत की तरफ दखान के लफ्ज की तरफ इशारा करती है जिसके मानी है दुआ। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के सूरह हामीम आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया है, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और वो एक दुआ था और इसने उससे और जमीन से कहा, तुम दोनों आओ, खुशी से या ना खुशी से। तो इन दोनों ने कहा, हम खुशी से हाजिर है। दोस्तों, दोबारा ये हकाइक बिग बैंग के मंतकी नतीजे पर मुश्तमिल है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले किसी को मालूम न था, लेकिन नबूवत के बाद इंसानियत पर ये हकाइक सामने आए कि ये कायनात कैसे बनी थी। नंबर 2, जमीन बेज़वी है। पुराने वक्तों में लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि जमीन चिपटी है। सदियों तक इंसान दूर किसी मुहिम पर जाने से डर रहा था कि कहीं वो किनारे से गिर न जाए। सर फ्रांस ड्रेक वो पहला शख्स था जिसने 1597 में बहरी सफर के बाद ये साबित किया कि जमीन बेज़वी है। कुरान की आयत मुलाहिजा हो जो कि दिन और रात की तब्दीली याद दिलाती है। अल्लाह ताला सूरह लुकमान आयत नंबर 29 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को दाखिल करता है रात में। दोस्तों, यहाँ बदलने से मुराद ये है कि रात आहिस्ता आहिस्ता दिन में और दिन रात में बदलती है। ये अमल सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि अगर जमीन बेज़वी हो। अगर जमीन फ्लैट होती तो रात और दिन की तब्दीली फौरन वक़ू पज़ीर होती। दोस्तों, मंदरजा झैल आयात भी जमीन के बेज़वी होने पर दलालत करती है। सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उसी ने आसमान और जमीन को पैदा किया तदबीर के साथ, वही रात को दिन में लपेटता है और दिन को रात में लपेटता है। दोस्तों, जिस तरह पगड़ी को सिर के गिर लपेटा जाता है, दिन और रात के लपेटने का अमल सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब जमीन बेज़वी हो। दोस्तों, जमीन बिल्कुल गोल नहीं बल्कि बेज़वी है, ये कुतबैन पर चिपटी है। मंदरजा झैल आयत जमीन की शक्ल की वजाहत करती है।
पारा 30 आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाद जमीन को फैला दिया। दोस्तों यहाँ अंडे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अरबी लफ्ज दहाहा है, जिसका मतलब है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जमीन की शक्ल से मुमासिलत रखती है, लिहाजा कुरान करीम दुरुस्तगी से जमीन की शक्ल की वजाहत करता है। हालांकि इस वक्त जब कुरान शरीफ उतारा गया, ये ख्याल किया जाता था कि जमीन फ्लैट है। नंबर 1, चांद की रोशनी मुनकिस शुदा है। दोस्तों पिछले ज़मानों में ये ख्याल किया जाता था कि चांद की रोशनी अपनी है। साइंस हमें ये बताती है कि चांद की रोशनी मुनकिस शुदा है। बहरहाल ये हकीकत आज से 1400 साल कबल कुरान में बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह फुरकान आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और इनमें आफताब का निहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। दोस्तों अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं, जिसे सिराज भी कहते हैं, जिसके मानी है मशाल। बाज़ मौक़ों पर इसे वहाज यानी जलता हुआ चराग के अल्फाज में बयान किया गया है। ये तमाम सूरज के लिए मुनासिब है, क्योंकि सूरज एहतराक के अमल की बदौलत रोशनी और हरारत मुहैया करता है, जबकि अरबी में चांद को कमर कहते हैं और इसे कुरान करीम में मुनीर के लफ्ज़ से बयान किया गया है, यानी कि वो जिस्म जो मुनकिस शुदा रोशनी देता हो। यहाँ फिर कुरानी वजाहत चांद की असल माहियत से मेल खाती है, जो कि खुद रोशनी नहीं देता बल्कि महज सूरज की रोशनी को मुनकिस करता है। कुरान करीम में किसी भी जगह चांद को सिराज या दिया या वहाज के अल्फाज से नहीं पुकारा गया, और न ही सूरज को नूर या मुनीर के अल्फाज से पुकारा गया है। इससे साबित होता है कि कुरान सूरज और चांद की रोशनियों की नौइयत में फर्क रवा रखता है। मंदरजा झेल आयात सूरज और चांद की रोशनी के माबैन ताल्लुक को वाज़िह करती है। सूरह यूनुस आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर किए, ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ खुदा ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयातें खोल खोल कर बयान फरमाता है। सूरह नूह आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि पैदा किए अल्लाह ने 7 आसमान ऊपर तले, और इसने चांद को नूर बनाया और सूरज को चराग के मानिंद रोशन बनाया। लिहाजा कुरान करीम और जदीद साइंस सूरज और चांद की रोशनी के फर्क में मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। नंबर 1, सूरज गर्दिश करता है। दोस्तों अरसे दराज तक यूरोपी फिलासफर और साइंसदान ये बात तस्लीम करते रहे कि जमीन कायनात के मरकज में वाक़या है और ये साकित है और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट सूरज के गिर्द घूमते हैं। मगरिब में जमीन के मरकज होने का नजरिया दूसरी कबल मसीह बतीमोस के जमाने से राइज था। 1512 में निकोलस कोपरनिकस आगे बढ़ा और इसने ये नजरिया पेश किया कि जमीन की बजाय सूरज निज़ाम शमसी का मरकज है। दोस्तों 1609 में जर्मन निजात साइंसदान जोहानिस केपलर की एस्ट्रोनॉमी या नावा नामी किताब शाया हुई, जिसमें ये बात की गई कि न सिर्फ तमाम सैयारे बेज़वी मदार में सूरज के गिर्द घूमते हैं, बल्कि वो अपने महवर के गिर्द भी गैर मुतवाज़िन रफ्तार के साथ घूमते हैं। इस इल्म की बदौलत यूरोपी साइंसदानों के लिए ये मुमकिन हुआ कि वो निज़ाम शमसी की असल माहियत को जान सके और दिन रात की तरतीब से आगाही हासिल कर सके। इन दरियाफ्तों के बाद ये ख्याल किया जाने लगा कि सूरज साकिन है और जमीन की तरह अपने महवर पर हरकत नहीं करता। दोस्तों इस बारे में कुरान क्या कहता है? सूरह अंबिया आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वही अल्लाह है जिसने पैदा किया रात दिन और सूरज चांद को, इनमें से हर एक अपने अपने मदार के अंदर तैरता फिरता है। दोस्तों मंदरजा बाला आयत में इस्तेमाल किया गया लफ्ज यस्बिहूना सब्बिहा से लिया गया है। ये अपने अंदर किसी मुतहर्रिक जिस्म से अख़ज़ करदा हरकत को तसव्वुर करता है। अगर आप इस लफ्ज को ज़मीन पर खड़े किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लड़क रहा है, बल्कि ये बताएगा कि वो चल दौड़ रहा है। अगर आप इसका इस्तेमाल पानी पर मौजूद किसी शख्स के लिए करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बह रहा है, बल्कि ये वाज़ेह करेगा कि वो शख्स तैर रहा है। इसी तरह अगर आप यस्बहू का लफ्ज़ किसी फल्कियाती जिस्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, मसलन सूरज के लिए, तो इसका मतलब महज ये नहीं होगा कि वो खला में हरकत कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये भी होगा कि वो खला में हरकत के साथ साथ अपने महवर पर भी गर्दिश कर रहा है।
زیادہ تدریسی کتب میں اب اس حقیقت کو نصب میں شامل کر دیا گیا ہے کہ سورج اپنے محور کے گرد بھی گھومتا ہے۔ سورج کی اپنے محور پر گردش کو ایسے ساز و سامان کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو کہ سورج کے عکس کو میز کی سطح پر ڈال سکتا ہو۔ اس طرح کوئی بھی سورج کے عکس کو بغیر اندھا ہوئے آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ دوستو یہ دیکھا گیا ہے کہ سورج میں دھبے ہیں جو کہ 27 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ سورج تقریباً 27 دنوں میں اپنے محور کے گرد چکر مکمل کرتا ہے۔ دوستو سورج خلا میں ایک اندازے کے مطابق 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور 230 ملین سالوں میں ہماری کہکشاں کے گرد چکر مکمل کرتا ہے۔ دوستو سورہ یاسین آیات نمبر 40 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو سورج سے ہی ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ دوستو یہ آیات ایک اہم حقیقت کو سامنے لاتی ہے جو کہ صرف کچھ عرصہ پہلے ہی جدید فلکیات کے مطالعے سے سامنے آئی کہ سورج اور چاند کے انفرادی طور پر مخصوص مدار ہے اور خلا میں ان کا سفر بھی مخصوص راستے پر گامزن ہے، وہ مخصوص جگہ جس کی طرف سورج اپنے نظام شمسی سمت گامزن ہے۔ جدید فلکیات نے ڈھونڈ نکالی ہے کہ اس کو سولر ایپیکس کا نام دیا گیا ہے۔ در حقیقت پورا نظام شمسی خلا میں اس سمت روا دوا ہے جو کہ کانسٹیلیشن اب ہرکولیز میں واقع ہے، جس کا اصل مقام اب معلوم کر لیا گیا ہے۔ چاند اپنے محور کے گرد چکر مکمل کرنے میں اتنا وقت لیتا ہے جتنا زمین کے گرد چکر لگانے میں۔ دوستو چاند تقریباً 29.5 دن میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ دوستو کوئی بھی شخص قرآن آیات کی درست سائنسی ایکسپلینیشن پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوستو کیا ہمیں اس سوال پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن میں بیان کیے گئے علم کا سورس کہاں سے آیا؟ بے شک اس علم کا سورس صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں بیان کی گئی ہر لفظ سچ اور حق ہے۔ نمبر 1، سورج ختم ہو جائے گا۔ دوستو سورج کی روشنی اس کیمیاوی عمل کی وجہ سے ہے جو گزشتہ 5 ارب سالوں سے سورج میں مسلسل ہو رہا ہے۔ دوستو یہ مستقبل میں کسی بھی وقت اپنے خاتمے کو پہنچ جائے گا اور جب سورج بجھ جائے گا تو زمین پر زندگی کو مٹا ڈالے گا۔ قرآن سورج کے پانی ہونے کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے، سورہ یاسین آیات نمبر 38 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ دوستو یہی پیغام قرآن مجید کی سورہ رعد آیات نمبر 2، سورہ فاطر آیات نمبر 13، سورہ الزمر آیات نمبر 5 اور سورہ الزمر آیات نمبر 21 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو یہاں استعمال کیا گیا عربی لفظ مستقر ہے جس کا مطلب ہے ایک مقرر جگہ یا وقت، لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ سورج ایک مقرر سمت میں روا دوا ہے اور ایسا ایک پہلے سے مقرر کردہ وقت تک کرتا رہے گا یہاں تک کہ ختم نہیں ہو جاتا یا بجھ نہیں جاتا۔ نمبر 2، بین الخجوم مادہ۔ دوستو پہلے یہ خیال عام تھا کہ فلکیاتی نظام کے باہر صرف خلا موجود ہے، بلکہ طبیعیات کے ماہرین نے بعض آئس درمیانی خلا میں مادے کے پل کو دریافت کیے۔ مادے کے یہ پل پلازما کہلاتی ہے اور یہ مکمل آئونائزڈ گیس پر مشتمل ہے جس میں الیکٹرونز اور پروٹونز کی تعداد یکساں ہے۔ دوستو پلازما کو بعض اوقات مادے کی چوتھی حالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مادے کی 3 دوسری حالتوں یعنی سالڈ، لیکوڈ، گیس کے علاوہ قرآن پاک اس آیات میں ستاروں کے درمیان موجود مادے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو سورہ فرقان آیات نمبر 59 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے۔ دوستو کسی بھی شخص کا یہ خیال ظاہر کرنا نہایت مذاقآمیز بات ہوگی کہ آج سے 1400 سال قبل کسی کو اس بین الخجوم فلکیاتی مادے سے آگاہی حاصل ہوگی۔ نمبر 3، پھیلتی ہوئی کائنات۔ دوستو 1925 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے مشاہداتی ثبوت مہیا کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ دوستو کائنات کا پھیلتے جانا اب ایک واضح سائنسی حقیقت ہے اور یہی وہ بات ہے جو کائنات کی کیفیت کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔
سورہ الزاریات آیات نمبر 47 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا قوت سے اور بے شک ہم وسیع القدرت ہے۔ دوستو عربی لفظ موسعون کا ترجمہ پیل رہے ہیں بنتا ہے۔ یہ پیلتی ہوئی کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عظیم فلکیاتی سائنسدان سٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہتے ہیں یہ دریافت کہ کائنات پیل رہی ہے 20ویں صدی میں ایک عظیم ذہنی انقلاب تھا۔ قرآن پاک کائنات کے پھیلاؤ کے عمل کو اس وقت بیان کر رہا ہے جب انسان نے دوربین بھی ایجاد نہ کی تھی۔ دوستو ان تجربات اور مشاہدات سے اب پتہ چل چکا ہے کہ قرآن حق ہے اور یہی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔